वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल 2025। हम यहाँ पर तीनों की यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों की रिपोर्ट हो रही हैं। हमारे पास यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई यहाँ पर आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर काफ़ी टाइम ले लेती है एक एक आरटीआई को यहाँ पर खोल कर देखने के अंदर। तो जैसे जैसे यहाँ पर आ रही है हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, और उससे पहले ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या वैकेंसीज़ यहाँ पर आ रही हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं मुझे गोवा के अंदर अगर मुझे जाना है, इस मिनिस्ट्री के अंदर जाना है, तो यहाँ पर फाइनली उसको यहाँ पर ये वाली बात पता चले कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ इस बार यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं उसके अंदर। तो उस अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाए, और उसी अकॉर्डिंग वो यहाँ पर मोटिवेशन भी उसको मिलता है कि उसको पहली प्रायोरिटी उसकी ये है, दूसरी प्रायोरिटी ये है, तो उसको किस जगह पर यहाँ पर पोस्ट चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उसको ये वाली बातें पता होती हैं कि यहाँ पर इस बार कहाँ-कहाँ यहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं और उसको इस बार किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले से ही यहाँ पर लगा दिया था ताकि हमें एक आइडिया मिले कि यहाँ पर क्या वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, काफ़ी लोग हमें कह रहे थे कि हम यहाँ पर एसएससी स्टेनो की यहाँ पर स्ट्रैटेजी यहाँ पर निकालें, तो वो भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर जल्दी निकालने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो आपका एसएससी स्टेनो का यहाँ पर जो पेपर है, वो यहाँ पर सबसे पहले वही कंडक्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर जो शेड्यूल है उसके अंदर उसको पहले रख दिया है एसएससी स्टेनो 2025 को। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कंटेंट है वो यहाँ पर लाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर चैनल के साथ यहाँ पर जुड़े रहना। बाकी अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किन-किन जगहों के यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई आ गए हैं। सबको हम एक साथ ही देख लेते हैं इस वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर जितने अभी तक हमारे पास यहाँ पर आए हैं रिप्लाईज़, तो उसके अंदर यहाँ पर क्या-क्या बताया गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस के अंदर यहाँ पर जीएसटी लखनऊ से यहाँ पर क्या रिप्लाई आया है। तो हमने यहाँ पर जीएसटी लखनऊ से यहाँ पर जो आरटीआई लगाई थी उसका यहाँ पर रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एमटीएस की, तो एमटीएस के अंदर यहाँ पर 3 पोस्टें यहाँ पर यूआर के अंदर रिपोर्ट हुई हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 1 हुई है और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 1 हुई है। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 5 पोस्टें यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं जीएसटी लखनऊ से। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके अंदर यहाँ पर एससी कैटेगरी से यहाँ पर 1 रिपोर्ट हुई है वैकेंसीज, और यूआर कैटेगरी से यहाँ पर 1 हुई है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। अब एक्चुअली में क्या होता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एसएससी स्टेनो वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आ रही हैं वो यहाँ पर ओवरऑल इतनी ही है। ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक जोन है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो एक डिपार्टमेंट है जीएसटी। तो वहाँ पर क्या वैकेंसीज आई हैं, काफ़ी बच्चे वो होते हैं जो कि जब पेपर देते हैं उनको ये वाली चीज़ें पता होती हैं कि यहाँ पर इस बार इतनी वैकेंसीज हैं इस वाले जोन के अंदर, और उनको ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही जाना है। तो उनको ये पहले से ही पता लग जाता है कि उनको इस बार तैयारी कैसी करनी है कि उनको वो वाली यहाँ पर जो पोस्ट है अपने होम टाउन के पास मिल पाए। तो इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। एसएससी सीजीएल वाले यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर इसको काफ़ी पहले से ही यहाँ पर देखते रहते हैं और काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पहले ही यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर कि आपका यहाँ पर जो होम टाउन है उसके पास यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के अंदर। और ओवरऑल एक एक्सपेक्टेशन भी आप लगा सकते हो कि इस बार यहाँ पर कितनी आ सकती हैं। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर जितने भी आप आरटीआई रिप्लाईज़ देखोगे उसके ऊपर आप यहाँ पर किसी भी निष्कर्ष के ऊपर आप पहुँचो, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे आरटीआई रिप्लाईज़ यहाँ पर आने वाले हैं। तो उससे यहाँ पर हमें सारा आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा जल्दी कि यहाँ पर इस बार कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप चैनल के साथ यहाँ पर जुड़े रहना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी सीजीएल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर 33 वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्यकारी सहायक, तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कर सहायक, तो यहाँ पर 4 वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो यूआर के अंदर कितनी है, ओबीसी के अंदर कितनी है, एससी एसटी के अंदर कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 की यहाँ पर जो सैंक्शनड और वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या बताई गई है जीएसटी लखनऊ के अंदर। तो जनरली देखो ये क्या होता है कि यहाँ पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है और यहाँ पर जो वर्किंग स्ट्रेंथ होती है, वो यहाँ पर एक वो पूरा का पूरा अपना बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितनी यहाँ पर एक्चुअल सैंक्शन स्ट्रेंथ है और यहाँ पर कितने यहाँ पर लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं, वो यहाँ पर बताते हैं, लेकिन ये वाली वैकेंसी सारी की सारी वो ऐड अप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी वैकेंसीज़ आपकी एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर आ जाएँगी। लेकिन अभी हमने यहाँ पर जो ऊपर देखा था, उसके अंदर इन लोगों ने मतलब कितनी वैकेंसीज़ रखी थी, एक एससी की रखी थी, एक यूआर कैटेगरी की रखी थी और इनके पास एक्चुअली में है कितनी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंदर तो यहाँ पर 44 है और सैंक्शन स्ट्रेंथ, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वर्किंग स्ट्रेंथ की तो यहाँ पर 27 है। और अगर हम उसी तरीके से बात करें यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर तो यहाँ पर 39 है यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ, और अगर हम देखें यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेंथ तो यहाँ पर 36 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 ओवरऑल उनके पास यहाँ पर खाली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर ये वैकेंसीज़ आपको इस बार सारी की सारी अवेलेबल करा दें। लेकिन वो उनके ऊपर ही होता है एट द एंड कि वो कितनी यहाँ पर ऐड अप करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले ही यहाँ पर वो एक फाइनल वैकेंसीज रिलीज़ करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर किस ज़ोन का यहाँ पर रिप्लाई आ चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम टैक्स गुजरात अहमदाबाद यहाँ पर जो ज़ोन है उसका यहाँ पर एक्चुअल रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है। तो उसके अंदर यहाँ पर ये वाली बात पता चली है कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है ना? ये वाली चीज़ यहाँ पर पता चली है इनकम टैक्स गुजरात एंड अहमदाबाद ज़ोन के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर सैंक्शन और वर्किंग स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ तो उसका भी यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं देखने को मिला है इनकम टैक्स गुजरात और अहमदाबाद ज़ोन के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो एसएससी सीजीएल के अंदर यहाँ पर सैंक्शन और वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, उसका यहाँ पर उन्होंने एक यहाँ पर डेटा हमने यहाँ पर मांगा था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो उसका यहाँ पर डेटा यहाँ पर ओवरऑल दे दिया है कि यहाँ पर ओवरऑल कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर रिपोर्ट होने वाली हैं एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर। वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आईटीआई के अंदर यहाँ पर 23, ओएस के अंदर यहाँ पर 691 और यहाँ पर टीए के अंदर यहाँ पर 160। तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर एग्जाम जो है एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी स्टेनो, हमने यहाँ पर तीनों के बारे में यहाँ पर चीज़ें उनसे पूछी थी और आप हमारा यहाँ पर सवाल भी देख सकते हो कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पूछा था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो सीजीएल एमटीएस के बारे में, यहाँ पर जीएसटी गोवा से यहाँ पर क्या रिप्लाई आया है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेनो के अंदर तो यहाँ पर कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नील वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के बारे में पता चल रही है गोवा जीएसटी के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी और डिपार्टमेंट्स के बारे में यहाँ पर रिप्लाई आना बाकी है। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके यहाँ पर रिप्लाई आना बाकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गोवा को यहाँ पर एम कर रहे थे जीएसटी के अंदर, तो यहाँ पर इस बार यहाँ पर आपकी स्टेनोग्राफर के अंदर वैकेंसीज नील रिपोर्ट हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बाकी एसएससी सीजीएल के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हुई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यूआर कैटेगरी के अंदर, और बाकी यहाँ पर नील वैकेंसी रिपोर्ट हुई है फॉर ऑल अदर पोस्ट। तो यहाँ पर गोवा के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर हाल है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके बारे में भी इन लोगों ने यहाँ पर यही बताया कि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई है गोवा के अंदर जीएसटी के अंदर। जबकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर गोवा जीएसटी के अंदर यहाँ पर सैंक्शन और वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंस्पेक्टर टैक्स असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पर इन लोगों ने बताई है कि यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है और यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर कितनी वैकेंट है एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर। और यहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर यहाँ पर कितनी यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ है, मतलब यहाँ पर कितनी वैकेंसीज उनके पास यहाँ पर एक्चुअली में खाली है, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंदर तो एक ही वैकेंसी वैकेंट थी, और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर तो भी यहाँ पर एक ही वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट दिख रही है। तो यहाँ पर गोवा के अंदर आप यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर 3 थी, वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर 2 थी, इस वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर खाली है, लेकिन वो यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर यहाँ पर 3 यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ है और यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर
4 की दिखा रखी है, जो कि यहाँ पर माइनस के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसी यहाँ पर माइनस तक में जा रही है, तो इसलिए आप यहाँ पर जीएसटी गोवा से आप यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हो ज़्यादा। स्टेनोग्राफर के अंदर तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकम टैक्स दिल्ली से यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रिप्लाई आए हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस यहाँ पर तीनों को यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कवर किया है। हर एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ बताई है कि इस डेट तक यहाँ पर क्या सैंक्शन स्ट्रेंथ थी। यहाँ पर फिर उसके बाद वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो बताई गई हैं। एक वीआरएस के बारे में बताया गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ पर कितने लोगों ने लिया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि डिसमिसेबल यहाँ पर डिमाइज या जितनी भी यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर चीज़ें हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर अफेक्ट हुई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज़ यहाँ पर कितनी यहाँ पर फिलअप हुई हैं थ्रू प्रमोशन, वो भी यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है, और वो भी यहाँ पर हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर जो पोस्ट है ना, अभी-अभी यहाँ पर थोड़ा नया वो चर्चे में आई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी यहाँ पर जो एक तो ग्रेड पे है, मतलब किस ग्रुप के अंदर यहाँ पर वो आती है, वो भी यहाँ पर दे रखा है। साथ-साथ यहाँ पर कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है, वो भी यहाँ पर गिवन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए भी यहाँ पर बताया गया है उन्होंने कि इनकम टैक्स दिल्ली यहाँ पर क्या बता रही है। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस ग्रुप की यहाँ पर जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको एक आइडिया मिलता है कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी अभी यहाँ पर वैकेंट है और कितनी यहाँ पर रिपोर्ट हो सकती है, वो आप एक आइडिया लगा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स असिस्टेंट के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है, कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, दोनों की दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर स्टेनो ग्रेड 2 के बारे में यहाँ पर इनकम टैक्स दिल्ली के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ आपको यहाँ पर पता चली है, यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी आप लोगों के यहाँ पर सामने है। अब आप यहाँ पर दूसरी पोस्टों का भी देख सकते हो कि इनकम टैक्स दिल्ली के अंदर यहाँ पर और कौन सी पोस्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एमटीएस का यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर हो सकती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है, 1600 के करीब है, और यहाँ पर 600 के करीब यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेंथ है। तो आप समझ सकते हो अगर आप इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर दोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर वैकेंट है और इस बार यहाँ पर कितनी आ सकती हैं, वो भी एक पता लग सकता है। और यहाँ पर यही रिप्लाई आया है यहाँ पर इनकम टैक्स दिल्ली से। आप यहाँ पर बाकी पोस्टों के बारे में भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एसएससी स्टेनो सीजीएल एमटीएस के अंदर यहाँ पर एक्चुअल वैकेंसीज यहाँ पर कितनी रिपोर्ट हुई हैं जीएसटी कोलकाता के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जामिनर की यहाँ पर कितनी है। ओवरऑल यहाँ पर 10 रिपोर्ट हुई है, पीओ के अंदर यहाँ पर 10 रिपोर्ट हुई है, ईए के अंदर यहाँ पर 9 रिपोर्ट हुई है, टीए के अंदर यहाँ पर 17 रिपोर्ट हुई है। तो ये आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ये हैं यहाँ पर फॉर द ईयर 2025 इन एसएससी सीजीएल। बाकी यहाँ पर जीएसटी कोलकाता ने यहाँ पर एक और रिप्लाई दे दिया है। यहाँ पर एसएससी की यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 2024 के अंदर, वो भी यहाँ पर वो बताने लग गए थे, है ना। इवन तो हमने यहाँ पर उनसे ये वाली चीज़ एक्चुअली में यहाँ पर इतनी कोई पूछी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर इसका भी यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है ना। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी कोलकाता की तरफ से यहाँ पर ये रिप्लाई यहाँ पर और आया है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जनरली कोलकाता के अंदर यहाँ पर ये अलग-अलग यहाँ पर डिवाइडेड है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इंस्पेक्टर की यहाँ पर 83 बताई गई है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पर 24 बताई गई है, टैक्स असिस्टेंट की यहाँ पर 49 बताई गई है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एसएससी एमटीएस 2025 की यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर असर्टेन नहीं करी हैं, तो इसलिए उसका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो रिप्लाई है वो यहाँ पर नहीं आया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एसएससी स्टेनो एमटीएस सीजीएल के अंदर यहाँ पर क्या यहाँ पर रिप्लाई आया है यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज वडोदरा से। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या रिप्लाई आया है यहाँ पर। तो इंस्पेक्टर की यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर ओवरऑल बताई है 130, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पर 16 बताई है, टैक्स असिस्टेंट की यहाँ पर 148 बताई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की यहाँ पर निल बताई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर यहाँ पर 6 बताई है। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, जनरल के अंदर 2 बताई गई है, एससी कैटेगरी के अंदर 1 बताई गई है,
और उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 और ओवरऑल यहाँ पर 6। तो ये यहाँ पर ग्रेड 2 के अंदर रिपोर्ट हुई है वडोदरा से सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इसके अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एमटीएस की, तो यहाँ पर इसके अंदर ओवरऑल 3 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं यहाँ से। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर यूआर के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के अंदर तो 1 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। बाकी एसएससी सीजीएल 2025 एनआईसी की जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूआर के अंदर यहाँ पर 1 रिपोर्ट हुई है ईस्टर्न जोन से, 1 रिपोर्ट हुई है यहाँ पर साउदर्न जोन से, और यहाँ पर 1 ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन से। तो ये आपको देखने को मिली है यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर। इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर हम आपको सारी की सारी यहाँ पर बता रहे हैं जो अभी तक यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर आना बाकी हैं, वो भी यहाँ पर अभी जल्दी यहाँ पर आते हुए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। हम आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर अपडेट कर देंगे यहाँ पर कि किस जगह पर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं, जो कि आपको काफ़ी यहाँ पर मोटिवेट करेंगी कि आपको यहाँ पर इस बार आपके यहाँ पर होम टाउन के पास यहाँ पर जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे जैसे यहाँ पर रिप्लाईज आते रहेंगे हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप यहाँ पर चैनल के साथ यहाँ पर जुड़े रहना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हो एसएससी एमटीएस 2025 के अंदर कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई थी। ओवरऑल यहाँ पर 6 हुई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुंबई जोन के लिए यहाँ पर सीजीएसटी एक्साइज के अंदर ये रिपोर्ट हुई थी। और यहाँ पर जनरल के अंदर 4 थी, एससी कैटेगरी के अंदर 0, एसटी कैटेगरी के अंदर 1, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 6 रिपोर्ट हुई है यहाँ पर मुंबई सीजीएसटी एक्साइज से एमटीएस 2025 के लिए। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सीजीएल के लिए यहाँ पर कितनी रिपोर्ट हुई है, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो सीजीएल है उसके लिए यहाँ पर 349 वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई है इन द ग्रेड ऑफ इंस्पेक्टर। और ये वाली यहाँ पर जो इन्फो है यहाँ पर एसएससी सीजीएल की थी है। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है और ओवरऑल यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है और वैकेंसीज कितनी है। तो उसका यहाँ पर रिप्लाई आया है मुंबई जोन का, आप यहाँ पर देख सकते हो, पुणे जोन का और यहाँ पर नागपुर जोन का। ये हम बात करें यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट की। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर विशाखापट्टनम जोन से यहाँ पर क्या रिप्लाईज यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्या सैंक्शन स्ट्रेंथ वर्किंग स्ट्रेंथ थी, और ये यहाँ पर सीजीएल के थ्रू यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल है अगर हम बात करें यहाँ पर विशाखापट्टनम जोन के अंदर। और अगर हम देखें यहाँ पर एग्जामिनर के अंदर यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी थी और यहाँ पर एक्चुअली वैकेंसीज यहाँ पर कितनी रिपोर्ट हो रही है एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर, तो ये भी यहाँ पर पूरा का पूरा गिवन है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी गिवन है और यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट का भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर यहाँ पर ये जितनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर रहे हैं एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर, वो यहाँ पर 0-0 ही कर रहे हैं विशाखापट्टनम जोन के अंदर। लेकिन यहाँ पर दिल छोटा करने की बात नहीं है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से अगर आपकी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज कम आए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। थोड़ी बहुत यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर इस बार हो सकता है कि 2500-2000 तक यहाँ पर शायद नहीं पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पर इस बार भी वैकेंसीज यहाँ पर डिसेंट आने की यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर इतनी तो यहाँ पर आएंगी कि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर सिक्योर कर सको अगर आप यहाँ पर तैयारी करते हो। बाकी हम भी आपको यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं अच्छे से। अभी आपके पास यहाँ पर जितना टाइम है हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोस लाने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पैनिक करने की बात नहीं है। हम आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो जीके है और यहाँ पर जो इंग्लिश है हम आपको यहाँ पर अच्छे से कवर कराने वाले हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भोपाल जोन के लिए यहाँ पर क्या रिप्लाई आया है सेंट्रल एक्साइज कस्टम से। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ओवरऑल यहाँ पर 1 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रेड 2 के लिए स्टेनोग्राफर के अंदर, तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यहाँ पर इन जोन से यहाँ पर भले ही यहाँ पर थोड़ी कम वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अभी यहाँ पर उनका रिप्लाई आना बाकी है। तो वहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज मिलती हैं। इनके अंदर आपको लगभग इतनी ही यहाँ पर देखने को मिलती है, तो आपको उसके अंदर कोई पैनिक करने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहो और यहाँ पर तैयारी करते रहो। जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर रिप्लाईज आते रहेंगे हम आपको यहाँ पर
अपडेट करते रहेंगे कि इस बार यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2025 या एसएससी एमटीएस 2025 या एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट होने वाली हैं। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर भोपाल को, तो यहाँ पर भोपाल सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स के अंदर यहाँ पर सीजीएल के अंदर यहाँ पर क्या वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं वो आप देख सकते हो। इंस्पेक्टर के अंदर ओवरऑल हुई है यहाँ पर 58, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर हुई है यहाँ पर 1 और यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर हुई है 45। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी एमटीएस 2025 की भी यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है यहाँ पर भोपाल सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पर 12 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं एसएससी एमटीएस 2025 और अगर हम देखें यहाँ पर जनरल के अंदर 11 हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो आपको देखने को मिला है भोपाल सेंट्रल एक्साइज एमटीएस 2025 के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है वो भी यहाँ पर बताई गई है और वो भोपाल के बारे में ही बताई गई है कि यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट के अंदर कितनी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर कितनी है और टैक्स असिस्टेंट के अंदर कितनी है। मतलब एसएससी सीजीएल के यहाँ पर जो पोस्टें हैं उनके बारे में यहाँ पर इन्फो बताई गई है सैंक्शन और वर्किंग स्ट्रेंथ के बारे में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है भोपाल के अंदर कि यहाँ पर अभी आपने यहाँ पर जो वैकेंसीज देखी थी वो यहाँ पर आपको एक्चुअल वैकेंसीज तो पता चल गई, लेकिन एक्चुअली के अंदर इनके पास सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इन दोनों को अगर आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको पता चलता है कि इनके पास अवेलेबल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी और अभी आपने यहाँ पर देखा था उन्हीं अवेलेबल वैकेंसीज के अंदर से इन्होंने एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर कितनी वैकेंसीज डाली हैं। तो ये वाली चीज़ अभी आपको यहाँ पर पहले ही पता चल गई, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितनी यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ थी और कितने यहाँ पर लोग एक्चुअली में काम करते हैं, तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती हैं कि यहाँ पर कितना स्कोप था और यहाँ पर इन लोगों ने कितनी वैकेंसीज दी हैं। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप यहाँ पर डेली यहाँ पर जो क्विजेज हम डालते हैं आप लोगों के लिए वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ एसएससी स्टेनोग्राफर की यहाँ पर तैयारी के लिए या कोई भी एसएससी का एग्जाम है उसके लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप यहाँ पर डेली की यहाँ पर जो क्विजेज है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। और हम यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पर बैच लाने वाले हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर जीके के अंदर आपका यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर बूस्टअप हो पाए, पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लाने वाले हैं जो कि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो आपको यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर बूस्टअप कर देगी और आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझ आएगी कि यहाँ पर किन टॉपिक्स से आता है और वो सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर जल्दी से चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ जाना अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो। और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यहाँ पर यही जो क्विजेज हैं वो आप लोगों के लिए डालते हैं जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विजेज से। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाना। और अगर आपको यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर और अपडेट्स यहाँ पर चाहिए आरटीआई रिप्लाईज के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर क्या वैकेंसीज यहाँ पर आ सकती हैं एसएससी एमटीएस हो या एसएससी स्टेनो हो या एसएससी सीजीएल हो, तो आप यहाँ पर चैनल के साथ यहाँ पर बने रहना। और अगर आपकी यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।